रामचंद्र भगवान कहते हैं कि मौत आने से पहले अच्छा कार्य कर लेना। ये दुनिया अस्थिर है, यहाँ कोई सदैव के लिए जिंदा रहा नहीं, रहने वाला नहीं। यहाँ किसी की सत्ता या संपत्ति भी सदैव के लिए स्थिर नहीं है, आती है और जाती है, कभी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। आज जीत गए, कल हार गए, ये तो पूरी दुनिया में ऐसा ही चलता रहता है। जब हमारे हाथ की बात है तो अच्छा कार्य कर लेना। रामचंद्र भगवान ने कहा कि हमारे पिता की को तो सदगति हुई है, इसलिए तुम शोक मत करो। जो एक बात बताई रामचंद्र भगवान ने कि हमारे पिता सेवक गण का भरण पोषण करने वाले थे। भृत्यानाम भरणात् सम्यक प्रजानाम परिपालनात्। हमारे पिता दशरथ जी ने प्रजाजनों का ठीक तरह से पालन किया था। न स शोचो पिता तात, इसलिए हमारे पिता के पीछे शोक नहीं करना चाहिए। स्वर्गतः सत्कृतः सताम, संत लोग भी जिनको आदर देते थे, ऐसे हमारे पिताजी तो स्वर्ग में गए हैं, उनका शोक नहीं करना चाहिए। अच्छे काम करके हमारे पिताजी गए हैं। और भरत जी ने तब इतना कहा कि आप जैसे भाई, आप जितनी धीरज रख सकते हैं उतनी धीरज हम नहीं रख पाते हैं। को ही स्यात् ईदृशो लोके यादृशस्त्वम अरिंदमा। हे राम, आप जैसे कौन धीरज वाले लोग होंगे इस दुनिया में कि इतनी संकट परिस्थिति में भी आप हिम्मत नहीं हारते हैं, धीरज नहीं छोड़ते हैं। आप बहुत धीरज वाले हैं। और मैं एक बात बताऊंगा इसके आधार पर। भरत जी ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति आ जाती है, कैसा भी संकट जीवन में आ जाते हैं, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। राम, आप जैसे इस दुनिया में बहुत कम लोग रहते हैं। हमको तो थोड़ी सी भी परिस्थिति खराब हो जाती है तो दुखी दुखी हो जाते हैं, हाँ, तुरंत क्या का क्या करने लगते हैं। थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। हमारे लास्ट टाइम सूरत गुजरात में इलेक्शन हुआ तो एक आप जो यहाँ विधायक बोलते, हमारे वहाँ धारासभ्य बोलते, तो एक धारासभ्य को टिकट नहीं मिला था। तो मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा कि क्यों आपको टिकट नहीं मिला? तो कहा कि ये तो पार्टी का निर्णय है, देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है। देते हैं तो हम काम करेंगे, नहीं देंगे तो भी हम पार्टी के लिए काम करेंगे। अच्छी समझ वाले लोग होते हैं तो ऐसा होता है, और नहीं होता है तो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। एक भाई का भारत में रिकॉर्ड है कि 117 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, 117 बार वो हार गया। दक्षिण भारत का एक आदमी का रिकॉर्ड है, वो भी ये हमारी दुनिया की सब ये लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 117 बार, 170 बार, 17 नहीं 170 बार वो चुनाव लड़ा। वो माने सबके सामने चुनाव लड़ा है। राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा है, मुख्यमंत्री के सामने, या आप देख लीजिए तो प्रधानमंत्री, सबके सामने, और सबके सामने वो हार गया है। प्रधान जी का चुनाव भी वो नहीं जीत सका है, और अभी भी वो चुनाव लड़ रहा है। 170 बार वो हारा है, वो भी रिकॉर्ड है। अभी जीतने से ही कोई उनकी नोंद लेते हैं ऐसा नहीं, अब वो हारा है तो भी सब लोग जानते हैं कि भी ऐसे, ये भी एक गजब का आदमी है कि 170 बार हारा। तो ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ होता रहता है, आना जाना, कभी जीत कभी हार, कभी कुछ मिल गया कभी नहीं मिला, कभी सुख कभी दुख। हर्ष शोक नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारना है, जीवन में कभी आत्मघात नहीं करना है। राम को राजगद्दी मिलने वाली थी और वन मिला, राम ने कभी कुछ सोचा नहीं, वो अंधश्रद्धा में नहीं गए, वो कहीं अपने हाथ की रेखा दिखाने के लिए रामचंद्र भगवान नहीं गए कि हमारी हाथ की रेखाओं में क्या है। कौन कहता है कि किस्मत हाथ की रेखा में होती है? जिसको हाथ नहीं होता उसको भी किस्मत होती है। कौन कहता है कि किस्मत हाथ की रेखा में होती है? जिसको हाथ नहीं होता उसको भी किस्मत होती है। इसीलिए कभी राम हाथ दिखाने के लिए नहीं गए, कभी रामचंद्र भगवान को जादू टोना में नहीं गए। उन्होंने सोचा कि हम दिल से काम करते रहेंगे, फल तो ऊपर वाले को देना है, वो एक न एक दिन देगा ही देगा। और दिल से काम करना है, दिल से काम करना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है। कभी भी कोई संकट जीवन में आ जाए, मुश्किल आ जाए, हिम्मत मत हारना। आजकल सुइसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं, राम के जीवन में से सीखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला ने एक रिपोर्ट दी है
कि 40 सेकंड में एक आत्महत्या इस दुनिया में हो रही है। 1 मिनट पूरा नहीं होता है दुनिया में तो एक आत्महत्या, एक सुइसाइड का केस होता है। पहले सास से दुखी होकर उबकर पुत्रवधू ही आत्मघात करती थी, आत्महत्या करती थी। आजकल युवा पीढ़ी आत्महत्या कर रही है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में डिप्रेशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अब मेरा क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मैं जीवन जी नहीं सकूंगा, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और मर जाते हैं। कोई जहर खा लेते हैं, कोई फांसी लगा लेते हैं। सभी भाइयों और बहनों को मेरी विनंती है, कैसा भी देश काल विपरीत हो जाए, कैसा भी संकट जीवन में आ जाए, कैसी भी मुश्किलें जीवन में आ जाए, कभी भी आत्महत्या नहीं करना, सुइसाइड नहीं करना। हाँ, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं संसार में रहने लायक नहीं रहा हूं, तो हरिद्वार और ऋषिकेश में जाकर सन्यासी बनकर भगवान का भजन करना और जीवन यापन करना, किंतु मरना नहीं। दाल रोटी तो दुनिया में कहीं भी मिल जाएगी। ऐसा अच्छा मनुष्य का जन्म मिला है तो इस मनुष्य के जन्म को हमको ऐसे ही आत्महत्या करके गवा नहीं देना चाहिए। या तो कोई समाज सेवा में लग जाओ, देश की सेवा में लग जाओ, या कोई आश्रम में रहकर समाज सेवा में, धर्म की सेवा में लग जाओ, भगवान का भजन करो, किंतु मरना नहीं है। स्वामीनारायण भगवान ने 200 साल पहले शिक्षापत्री में लिखा कि क्रोध से भी आत्महत्या नहीं करना, कुछ भी जहर खाकर, गले में फांसी लगाकर भी कभी भी आत्महत्या नहीं करना। एक लड़का था, आजकल तो पढ़ने वाले बच्चे भी 12वीं कक्षा, बोर्ड की कक्षा में पढ़ रहा था। 12वीं कक्षा में बोर्ड की एग्जाम थी। तो जब 12वीं कक्षा की शुरुआत हुई थी तो लड़का अपने पिताजी से कहता था कि मैं 90+ % लाऊंगा 12वीं कक्षा में, और साइंस लिया था उन्होंने 12वीं कक्षा में। बाद में वो मोबाइल में चढ़ गया आदमी। आजकल मोबाइल विद्यार्थियों का जीवन और समय बर्बाद कर रहा है। और जब से हमारे धीरू भाई के लड़कों ने मोबाइल में नेट फ्री बना दिया, हाँ जियो में, तब से तो सब लोग बस मोबाइल में ही ऐसे ही मोबाइल ही घुमाते रहते हैं। यहाँ भी पबजी का तो नहीं होगा कि पबजी खेलते रहते हैं। यहाँ भी हमारे आजकल गुजरात में तो बच्चे पबजी गेम आई है तो पबजी गेम ही खेलते रहते और समय बर्बाद करते रहते। तो ये बच्चा भी कुसंग के कारण मोबाइल में समय बिगाड़ने लगा और 12वीं कक्षा में पिताजी से कहा था, कमिटमेंट किया था कि मैं 90+ % लाऊंगा। पिताजी ने कहा कि यदि 90+ लाएंगे आप तो मैं आपको एक 4 व्हील गाड़ी भेंट में दूंगा। किंतु एक कुसंग के कारण कुमार्ग पर चला गया और 12वीं कक्षा में वो नापास हुआ, फेल हुआ। मित्र के साथ रिजल्ट लेने के लिए स्कूल गए थे, आ रहे थे, तो अपने मित्र से कहा कि मेरा जो रिजल्ट है वो मेरे पापा को दे देना। मैं अब ये मुंह मेरे पापा को नहीं बता सकूंगा क्योंकि मैंने कहा था कि 90+ % लाऊंगा और मैं तो नापास हुआ, फेल हुआ। मैं अब आत्महत्या करके मर जाता हूँ, नदी में कूदकर मैं मर जाऊंगा। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम मूर्ख हो, मरने का सोच रहे हो, तुम मूर्ख हो। तो कहा कि क्यों मैं मूर्ख हूँ? तो मित्र ने कहा कि यदि आज आप मर जाएंगे तो फिर कहीं दोबारा जन्म लेंगे, और जहाँ दोबारा जन्म लेंगे वहाँ फिर प्रथम कक्षा से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। 1 साल रुक जाओ, आगामी साल पास हो जाओगे। दोबारा जन्म लोगे तो वहां फिर 12वीं कक्षा तक 12 साल पढ़ना पड़ेगा, फिर 12वीं कक्षा पास कर पाओगे। तो अभी आप 1 साल रुक जाओ, आगामी साल में थोड़ा ख्याल रखना, ध्यान रखना, बच जाओगे। मरना नहीं है, कभी भी नहीं। संकट में कभी भी आत्महत्या का सोचना ही नहीं। जिंदगी है वो सीधी नहीं चलती है, ये कोई नहर नहीं है, ये तो नदी है। इसमें तो बहुत प्रकार के मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। जिंदगी सीधी नहीं चलती, वो तो ऐसे ही चलती है। कभी हार, कभी जीत, कभी सुख, कभी दुख, कभी कोई अच्छे लोग मिल जाए, कभी कोई बुरे लोग मिल जाए, होता रहता है सब।